एक झटके में सब कुछ नहीं कर पाओगे। हालांकि कोशिश ये करनी चाहिए कि अधिकतम जितना आगे बढ़ पाओ बढ़ो। सवाल ये नहीं है कि वो फलानी चीज़ है अभी वो रह गई है, या फलानी चीज़ से अभी मोह रह गया है, आसक्ति रह गई है, या आदत रह गई है। सवाल ये है कि तुम जितना कर सकते हो अभी उतना करा कि नहीं करा। सब कुछ करने के बाद भी कुछ रह जाएगा। पूर्ण तो हो नहीं गए ना, परफेक्शन जैसी तो कोई बात नहीं है, कुछ रह जाएगा। उसकी बात नहीं करो, कहो कि उनका भी कुछ रह गया, मेरा भी कुछ रह गया। तो ये बात ऐसी सी हो गई कि एक के 99% आए हो अंक, एक के 40% आए हो। 40% वाला का मुझ में और 99% वाले में कोई अंतर थोड़ी ही है। उसका भी कुछ रह गया, मेरा भी कुछ रह गया। कुछ तो उसका भी रह गया ना, 1% तो उसका भी रह गया, और कुछ मेरा भी रह गया, 60% मेरा भी रह गया। तो मैं और वो बराबर है, क्योंकि हम दोनों का ही कुछ ना कुछ तो रह ही गया। ये सब बेकार की बातें हैं, ये आपको पता है, ये आंतरिक बेईमानी है। हाँ बिल्कुल ये सही बात है, कुछ ना कुछ सबका रह जाता है। कौन कहता है कि कुछ नहीं रह जाता? बुद्ध जब सारी बातें समझ गए थे तो उसको बोले निर्वाण, लेकिन जब शरीर से ही मुक्त हो गए तो उसको बोले महापरिनिर्वाण। ये इस बात की स्वीकृति थी कि कुछ तो बचा ही रह जाता है, जब तक देह है तब तक माया है। और परफेक्शन की उम्मीद करना बिल्कुल बेवकूफ़ी है, बिल्कुल बेवकूफ़ी है। आप तो ये देखो कि आप अपनी क्षमता के अनुसार यथाशक्ति कितनी कोशिश कर पाए। आप ये मत पूछो कि मैं सीधे चांद पर पहुंच गया कि नहीं पहुंच गया, कि या जाके सूरज पे बैठ गया कि नहीं बैठ गया। आप ये पूछो कि मेरी उड़ान कितनी ऊंची थी। कोई जो उड़ा ही नहीं, वो उड़ने वालों को देख करके देखो ये उड़ा तो है पर अभी चांद पर नहीं पहुंचा, तो ये भद्दी बात है। और कुछ ना कुछ तो रह ही जाएगा, और जो रह जाएगा उसी के कारण जीने का मजा है। साहब अगर आपकी मंजिल पूरी हो जाए तो फिर आप जियोगे ही क्यों? ये सांस क्यों चल रही है, दिल क्यों धड़क रहा है? क्योंकि अभी कुछ बचा हुआ है। आप ट्रेन पर चढ़ते हो, आप ट्रेन पर तभी तक तो रहते हो ना जब तक मंजिल नहीं आ गई। आप घोषणा कर दो कि मेरी तो मंजिल आ गई, मेरा तो इमेंसिपेशन, लिबरेशन, एनलाइटनमेंट, मोक्ष, मुक्ति सब हो गया है, तो आपको तो ट्रेन से लात मार के उतार देना चाहिए। ट्रेन माने जिंदगी। भाई जिसकी मंजिल आ गई है उसको ट्रेन पे अब क्यों रहना है? तू तो उतर जा, तेरा तो स्टेशन आ गया, नीचे उतर। तो जब तक जियोगे तब तक अभी करने को कुछ बचा रहेगा। और क्या करने को बचा रहेगा? वही सफाई करने को बची रहेगी। और भीतर जंगल बहुत पुराना है, उसको साफ करने में अनंतता लगती ही लगती है। तुम्हारा काम है लगे रहना, लगे रहना। उपनिषद कहते हैं चरैवेति चरैवेति, चलते रहो चलते रहो। क्यों कहते हैं चलते रहो? क्योंकि पता है कि जहां पहुंचना है उस जगह का नाम है अनंत। अनंत तक कोई पहुंच सकता है क्या? चलने का कोई अंत नहीं होना चाहिए, यही अनंतता है, यही सत्य है, इसी का नाम मुक्ति है। तो मुक्ति कोई एक बिंदु नहीं होती, कोई एक स्टेशन नहीं होती। मुक्ति की ओर लगातार चलते रहने को ही मुक्ति बोलते हैं। इसलिए विवेकानंद मुक्त हैं, इसलिए नहीं कि वो किसी आखिरी बिंदु तक पहुंच गए थे, बल्कि इसलिए क्योंकि वो ईमानदारी से यथाशक्ति यथासंभव जीवन भर मुक्ति की ओर चलते रहे। ये जो चलते रहना है ना, इसका नाम मुक्ति है। पहुंचने का नाम मुक्ति नहीं है, चलने का नाम मुक्ति है। जो ग्लानि की भावना है ना, या अपराध बोध की भावना है, ये अच्छी भी हो सकती है। ये अच्छी तब है जब तुम्हें पता हो कि हो सकता था किया नहीं, हो सकता था किया नहीं। वो कहे कि मुझे इस बात की गिल्ट हो रही है कि मैं अभी 7 फीट नहीं उछल पाया, तो जानते हो वो ये गिल्ट कृत्रिम रूप से आर्टिफिशियली क्यों पैदा कर रहा है? ताकि उसको 3 फीट भी ना उछलना पड़े। तो गिल्ट के दोनों परिणाम हो सकते हैं। गिल्ट कह सकती है कि तुम गिल्टी हो माने दोषी हो, इसीलिए अपने आप को बिल्कुल बदल दो। ये गिल्ट का सकारात्मक परिणाम होता है, शुभ परिणाम होता है, ठीक है। और गिल्ट का दूसरा परिणाम ये होता है कि अरे मैं तो महापापी हूं, अब पाप एक कर ही दिया है तो चलो और भी करते हैं। एक कत्ल की सजा भी मौत है, 100 की सजा भी मौत है, तो अब करते ही करते हैं। तो सब चीजें ठीक हो सकती हैं। अपराध बोध, गिल्ट, ये भी बिल्कुल ठीक हो सकता है अगर तुम्हारी नीयत साफ हो। नीयत होनी चाहिए लगातार बेहतर बनने की, आगे बढ़ने की, सुधरने की, उठने की। नीयत ठीक है तो बीच बीच में गलतियां होती रहेंगी, कोई दिक्कत नहीं हो गई है। तुमने ठेका नहीं ले रखा है परफेक्शन का। कोई किसी ने पूछा था मुझसे आकर के, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, उनकी उम्र बहुत हो गई थी, लेकिन अभी तक वो पूर्णता नहीं मिल रही है, वो अंत नहीं मिल रहा है जिसकी तलाश है। पूर्ण होना था तो पैदा काहे के लिए हुए?
पैदा होने का तो मतलब ही है कि अपूर्ण ही रहोगे लगातार, उसी अपूर्णता में अपूर्णता से अपूर्णता तक यात्रा करनी है। यात्रा अगर चलती रही तो समझ लो कि पूर्ण के प्रति तुम्हारा समर्पण पूरा है। पूर्ण भी जैसे यही देखता है कि भाई इसने डेडिकेशन, समर्पण पूरा दिखाया है कि नहीं दिखाया है। वो ये नहीं देखता कि तुम पहुंच पाए हो कि नहीं, वो ये देखता है तुमने पहुंचने का प्रयास पूरा करा है कि नहीं करा है। ये प्रयत्न, यत्न माने होता है कोशिश करना, और प्रयत्न का अर्थ होता है सही दिशा में कोशिश करना। ये होना चाहिए बस, और यही अंतिम बात है, प्रयत्न। वो देखा जाएगा, ये नहीं देखा जाएगा कि तुमने हासिल क्या कर लिया। तुम्हारी कोशिशों में दम होना चाहिए।